बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तरीक़े इस्लाम की सिलसिलावार किस्त जो कि मंसूब है मोहम्मद बिन कासिम, इसकी किस्त नंबर 8 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम अबुल हसन की रवानगी, हज के लिए रवानगी को हम डिस्कस करेंगे, उसको बयान करेंगे। तो दोस्तों, अबुल हसन की शादी को 18 बरस गुजर चुके थे। खालिद की उम्र, उसके बेटे खालिद की उम्र 16 और नाहिद की उम्र 14 बरस थी। खलीफा वलीद की मसंद नशीनी की साथ मुसलमानों के नई फतवात का आगाज हो चुका था। एक दिन सिंधी ताजरों का जहाज आया, इनके साथ ओमान का एक साई भी था। सिंध के ताजरों ने जजीरे के अरब ने से तुर्कस्तान और शुमाली अफ्रीका में मुसलमानों के शानदार फतवात का जिक्र किया। ओमान के ताजर ने इन तमाम बातों की तस्दीक की। अबुल हसन और इसके साथ चंद साथी हज के लिए तैयार थे। अब हज के इरादे के साथ शौक जहाद भी शामिल हो गया। राजा बाहर से आने वाले ताजरों की जुबानी नए ममालिक की खबरें नहायत दिलचस्पी से सुना किया करता था। मुसलमानों की ताज़ा फतवात की खबरें सुनकर उसने अबुल हसन को बुलाया और मुसलमानों के खलीफा और इराक के गवर्नर को सोने और जौहरात के चंद तोहफ भेजने की ख्वाहिश जाहिर की। अबुल हसन ने जवाब दिया, मैं खुशी से आपके तोहफ इनके पास से ले जाऊंगा। सिंध के ताजरों ने अपना माल फरोख्त किया और नया माल खरीद कर लौट गए। उनके जाने के चंद दिन बाद अबुल हसन और इसके साथी सफर हज के लिए तैयार हो गए। इस साल सरांदी के 9 मुसलमानों के अलावा हज पर जाने वाले अरबों की तादाद भी खिलाफ मामूल ज्यादा थी। तला और इसके अलावा 3 और अरब ताजर हज पर जाने वालों के घरों की देखभाल के लिए पीछे रह गए। बाज अरब अपने कम सन बच्चों को तला के हिफाजत में छोड़कर बीवियों के साथ ले गए और बाज अपने अहलो याल के घरों में छोड़ गए। अबुल हसन अपनी बीवी और बच्चों को साथ ले जाने का इरादा कर चुका था, लेकिन सफर से 3 दिन कबल सलमा अचानक बीमार होगी। उसकी बीवी अचानक बीमार होगी और इसे ये इरादा मुलतवी करना पड़ा। खालिद अकाब की इस बच्चे की तरह जो पर निकलने के बाद घोंसले में फड़फड़ा रहा हो, मैदान अमल में अपनी सफाना जौहर दिखाने के लिए बेकरार था। लेकिन मां की अलालत ने उसे घर पर ठहरने पर मजबूर कर दिया। अबुल हसन ने वादा किया कि वापस आते ही इसे अरब की सियासत के लिए भेज देगा। रुखसत के दिन सलमा को सख्त बुखार था, लेकिन वो इंतहाई तकलीफ के बावजूद बिस्तर पर ना लेटी। शोहर को अलविदा कहने से पहले इसने सरापा इल्तिजा बन के कहा, देखिए मैं बिल्कुल दुरुस्त हूँ, मुझे साथ ले चलिए, अपने वादा ना भूलिए। अबुल हसन ने मखमूम सा होकर जवाब दिया, नहीं सलमा, जहाज पर मौसमी बुखार तुम्हें बहुत तकलीफ देगा, तुम तंदुरुस्त हो जाओगी, मैं दूसरे सफर में तुम्हें साथ ले जाऊंगा। देखो, मैं तुम्हारी तीमारदारी के लिए खालिद और नाहिद को छोड़कर जा रहा हूँ, तला भी तुम्हारा ख्याल रखेगा। इसने आंखों में आंसू भरते हुए, नहीं नहीं, मुझे जरूर ले चलिए, मैं आपके साथ हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकती हूँ। अबुल हसन ने, सलमा जिद ना करो, देखो तुम्हारी नब्ज किस तरह तेज है, बुखार से तुम्हारा चेहरा सुर्ख हो रहा है, तुमने कभी समुद्र का सफर नहीं किया, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा। नहीं, इस दफा मुझे मालूम हो रहा है कि आपका सफर बहुत लंबा है और मैं शायद देर तक इंतजार ना कर सकूंगी। अबुल हसन महमूम सूरत बनाकर जवाब दिया, सलमा तुम रो रही हो, कई बरस हुए मैंने तुम्हें ये बताया था कि मुसलमान औरतें मर्यादों को रुखसत करते वक्त आंसू नहीं बहाया करती। इन अल्फाज ने सलमा पर जादू का असर किया। इसने आंसू पूछ डाले और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, मेरे इस दर्जा मखरूम होने की वजह ये ना थी कि आप जा रहे हैं, बल्कि ये थी कि मुझे छोड़कर जा रहे हैं। आप अगर एक बार मुझे मैदान जहाद में ले जाते तो फिर शायद मुझे कमजोरी का ताना न देते। मैं आपके साथ तीरों की बारिश में खड़ी हो सकती हूँ, लेकिन आपके इंतजार में हर रोज सुबह शाम कोठे की छत पर चढ़कर समुद्र की तरफ देखना मेरे लिए सब्र आजमा होगा। अबुल हसन ने जवाब दिया, यही सब्र औरतों का जहाद है। जो काम मर्द मैदान में नहीं कर सकते, वो औरतें घर की 4 दीवारों में बैठकर कर सकती हैं। औरतें खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु और मुसन्ना रजी अल्लाह तआला अन्हा नहीं बन सकती, लेकिन इनकी माओं का रत्बा हासिल कर सकती हैं। आज हमारे सिपाही अपने घरों से कोसों दूर लड़ रहे हैं और इनके अज़ाइम वो औरतें बुलंद रखती हैं जो सब्र और इस्तिक़लाल से घरों में माओं, बहनों और बीवियों की जिम्मेदारी संभाले हुए।
इन पर एतमाद की बदौलत इनके दिल में ये ख्याल बेचैनी पैदा नहीं करता कि घर पर इनके नन्हे भाइयों और बच्चों का क्या हाल हो। सलमा तुम ही बताओ, क्या वो सिपाही जिसे ये ख्याल हो कि इसकी बीवी रो रो कर अंधी हो गई होगी और बच्चे गलियों में ठोकरें खा रहे होंगे, एक बहादुर की तरह मुस्कुरा कर जान दे सकता है? फर्ज करो अगर मैं ना आऊं तो अरब की दूसरी माओं की तरह खालिद को जहाद पर रुखसत न करोगी? सलमा ने जवाब दिया, आप यकीन रखिए, अगर आप खालिद के लिए बुरा बाप बनना गवारा नहीं करते तो मैं भी बुरी मां बनना पसंद न करूंगी। शाम के वक्त अबुल हसन का जहाज रवाना हुआ। सलमा नहीद के साथ छत पर खड़ी समुद्र की तरफ देख रही थी। जब्त के बावजूद इसकी आंखों में आंसू आ गए। नहीद ने कहा, अम्मी जान, आपने अब्बाजान से वादा किया था कि आप हमारे सामने आंसू न बहाएंगी। सलमा ने आंसू पूछते हुए जवाब दिया, बेटी काश ये मेरे पास की बात होती, तुम्हारे बाप के मुकाबले में मेरा दिल बहुत कमजोर है। सलमा ये कहकर बैठ गई। नहीद ने इसकी नब्ज पर हाथ रखते हुए कहा, अम्मी आपको अभी तक बुखार है, आप बिस्तर पर लेट जाएं। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं आपसे कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त हम दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे नई किस्त के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।